Hello friends, welcome back to the new video of this Python series। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 3। आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 3 में क्या है, बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं IDE के बारे में। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या यूज़ होता है, बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप अपने प्रोग्राम को रैपिडली लिख सकते हैं। और ये आपको आईडी क्या है, एडिटर है, आप एडिटर समझ सकते हैं। इसमें आपको हेल्प की जाती है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको ऑटो सजेशंस भी आते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपने पी लिखा तो आपको एक ऑटो सजेशन आ गया प्रिंट का, तो ये आपको इसमें हेल्प करते हैं। लास्ट सेशन में हमने पाइथन सेल देखा था, पाइथन आईडीएल इंस्टॉलेशन किया था, वहाँ पे हमने कमांड्स चलाए थे पाइथन के। लेकिन पाइथन सेल में अगर बात की जाए तो पाइथन सेल में जो आउटपुट आता है वो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहे हो, राइट। लेकिन अगर सम टाइम हमें पाइथन में आउटपुट जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में आ सकता है। सम टाइम हमें जो आउटपुट जो है विजुअलाइजेशन जब आप करते हो तो आपको चार्ट के फॉर्म में आ सकता है। आपका जो आउटपुट है वो जो है डायग्राम के फॉर्म में आ सकता है। आप जो है मल्टीमीडिया इमेजेस यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उस केस में आपका पाइथन सेल जो है वो वर्क नहीं करता। तो आप कोई आईडी यूज़ करें। तो आईडी मार्केट में बहुत सारे हैं। पाइथन पाइथन के लिए आईडी बहुत सारे हैं, या अदर लैंग्वेजेस के लिए भी बहुत सारे सपोर्टेड है। तो पाइथन के लिए एक आईडी है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पाइचार्म है, नेटबीन्स है, स्पाइडर है। बट मैं जुपिटर नोटबुक को इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ये इंटरेक्टिव है और ओपन सोर्स है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस। और आप इस पे बहुत ही ईजिली चार्ट्स वगैरह, डायग्राम वगैरह और इक्वेशंस वगैरह, लाइव कोड, लाइव आउटपुट्स और उनकी रिकॉर्ड इजीली रख सकते हो। कोई भी इमेजेस लगा सकते हो इसके अंदर। आपने अपने वर्क को बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में रख सकते हो, राइट। आईडी यूज़ करने का सेकंड पर्पस ये भी है कि अगर आप पाइथन सेल में काम करते हो और नॉर्मली सपोज नोटपैड में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और ऑर्गेनाइजेशंस में डेडलाइन होती है, या आप किसी भी क्लाइंट के लिए भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन पे आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। तो आपके पास टाइम कम होता है और आपको काम ज़्यादा करना होता है। तो उसमें हमें कोई ऐसा एडिटर चाहिए होगा जो हमारे काम को ईजी कर दे और प्रेजेंटेबल भी हो, राइट। तो आज हम बात करते हैं जुपिटर नोटबुक की। चलिए देखते हैं जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये हमारे काम को ईजी बनाता है। तो फ्रेंड, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि आपने पाइथन आईडीएल इंस्टॉल कर रखी है, जो हमने लास्ट सेशन में किया था। तो आप लेक्चर 2 जरूर देखें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने से पहले। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपको CMD ओपन करना है, राइट। और यहाँ पे CMD में हम कहाँ पे हैं? CMD में है हम सी यूजर्स IB कुमार फोल्डर में। मैं इसमें चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो CD डेस्कटॉप, चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे पहुँच गया। अब डेस्कटॉप पे पहुँचने के बाद एक फ़ोल्डर बना लेंगे जहाँ पे हम सारे पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। या तो आप जाके मैनुअली वहाँ पे राइट क्लिक करके फ़ोल्डर बना लो, या आप यहाँ से कमांड लिख के भी कर सकते हो, mkdir। ये आपका कमांड होता है। ये पाइथन का कमांड नहीं है, ये आपका नॉर्मल डॉस कमांड है जिससे आप फोल्डर बना सकते हो। तो हमने कहा पाइथन प्रोजेक्ट नाम का यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ये बन गया पाइथन प्रोजेक्ट नाम का, राइट। तो अब क्या करना है? अब मुझे इंस्टॉल करना है जुपिटर नोटबुक। कैसे करेंगे? तो पिप पिप जो है पाइथन इंस्टॉल पैकेज, ये टूल है जो आपको हेल्प करता है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए पाइथन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन आईडीएल के अंदर जुपिटर नोटबुक नहीं होता, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप लिखना है, इंस्टॉल लिखना है और लिखना है जुपिटर और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, इंटरनेट से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है पाइथन पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है।
ठीक है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपको जो सेंटर करना है वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी और फाइनली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देन आपको क्या करना है, देन जुपाइटर नोटबुक को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे जुपाइटर नोटबुक, जुपाइटर माइनस नोटबुक, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आपका यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो चुका है हमारा जुपाइटर। अब यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप, पाइथन प्रोजेक्ट, वर्क, पाइथन प्रेजेंटेशन। क्यों डेस्कटॉप ओपन हो रहा है, डेस्कटॉप की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि मैंने जुपाइटर नोटबुक जो यहाँ पे लिखा था, जुपाइटर हाइफन नोटबुक, यहाँ पे देखिए, ये मैंने कहाँ पे ओपन किया था, डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे था तब मैंने जुपाइटर नोटबुक लिखा था। अगर आप इसे एबॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस कर दो, ये एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको चाहो तो फिर से क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको जुपाइटर नोटबुक को बंद करना है तो यहाँ से कंट्रोल C कर दो और बंद कर दो। राइट, अब मैं चाहता हूँ वहाँ पे उस फोल्डर में जिसमें मैंने जो अभी अभी रिसेंटली बनाया पाइथन प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप पे पहुँच गया। उसमें पहुँचने के बाद, ठीक है, अब मैं फिर से वही स्टेप कर लेता हूँ। क्या, जुपाइटर नोटबुक को स्टार्ट करना है, तो जुपाइटर हाइफन नोटबुक फिर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ये ब्राउज़र में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जुपाइटर नोटबुक है क्या, ये एक इंटरेक्टिव एडिटर है, वेब बेस्ड एडिटर है, यानी आपके ब्राउज़र में ये ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी। क्यों, बिकॉज अगर डेस्कटॉप पे हमने जो पाइथन प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था वो एम्प्टी है, अभी अभी हमने बनाया था। राइट, तो हम यहाँ पे हैं और ब्राउज़र में अब एक बनाते हैं हम जुपाइटर का फाइल। न्यू पे जाना है, पाइथन से, यहाँ पे आपकी पहली फाइल जुपाइटर की नोटबुक बन चुकी है। अब बन चुकी है तो इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है, आप अनटाइटल पे क्लिक करें और क्लिक करके जो है सेव कर रहे हैं, इसका एक नाम देते हैं। तो मैंने दिया फर्स्ट नोटबुक। राइट, रीनेम कर दें, तो ये रीनेम हो चुका है और ये हमारा नोटबुक है। अब इसमें जो भी टास्क करोगे वो इसी फर्स्ट नोटबुक में सेव होता जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, ये है सेल, ये नोटबुक का सेल है। यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिख सकते हो पाइथन का और रन कर सकते हो, जैसा कि आप वहाँ लिखते हैं। रन कैसे करोगे, लिखने के बाद यहाँ पे रन का बटन है, इस पर क्लिक करोगे, ये रन हो जाएगा। अब मैंने कुछ दूसरा, ये दूसरा सेल ऑटोमेटिक ओपन हो गया बिकॉज पहला सेल का काम हमारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट लिखा, दूसरा एक मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैंने फिर से दूसरा लिख दिया, तो दूसरा भी आप दूसरे सेल में प्रिंट करा सकते हो। अब रन करने के लिए दूसरा तरीका भी है, आप शिफ्ट एंटर, एक कमांड है शिफ्ट एंटर, यहाँ पे सेल में रहो, शिफ्ट एंटर प्रेस करो। आप ऐसे भी रन करा सकते हो या यहाँ पे रन पे क्लिक करके भी करा सकते हो ना। तो जैसे जैसे आप कमांड्स लिखते जाओगे, रन कराते जाओगे, नए सेल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग देनी है, मैं नीचे कुछ काम करने वाला हूँ, नीचे मैं 2 नंबर का सम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ कि मैं 2 नंबर का सम करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे दोगे आप, तो मैंने लिखा वी आर गोइंग टू डिस्प्ले सम ऑफ 2 नंबर्स। राइट, और एंटर प्रेस करूंगा, शिफ्ट एंटर, तो ये बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर। ये जो भी हमने लिखा वो पाइथन का कमांड तो नहीं है, बट इसे ये पाइथन का कमांड ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब जुपाइटर नोटबुक, मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, जुपाइटर नोटबुक जो है वो आई पाइथन लाइब्रेरी को यूज़ करता है और उसको यूज़ करके आपके पाइथन के कमांड को रन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ये समझ रहा है कि आपने पाइथन का कमांड लिखा है और उसे रन करने की कोशिश कर रहा है पाइथन में, जबकि ये कमांड नहीं है। हमें ये बताना होगा कि ये कमांड नहीं है। कैसे बताओगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड में जाना है और मार्क डाउन कर देना है। मार्क डाउन करते ही क्या हुआ,
ये आपका मार्कडाउन हो गया, ये आपका कोड नहीं होगा, राइट, हेडिंग हो गई। अब मुझे चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा अच्छा करूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, तो आप हैश लिखोगे, हैश स्पेस। जैसे ही लिखा हैश स्पेस, ऑटोमेटिक देखिए लार्ज हो गया। एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, आपने HTML में हेडिंग्स पढ़ी होगी, H1 H2 H6। तो अगर आपने एक हैश दिया तो ये H1 की तरह काम करता है, अगर 2 हैश दिया तो H2 की तरह काम करता है, 3 हैश H3। यानी जितने हैश बढ़ाते जाओगे 6 हैश तक दे सकते हो मैक्सिमम, और ऑटोमेटिक ये जो है ये स्मॉल होता जाएगा, राइट। अगर मैं 7th एक्स देता हूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6 तक आप दे सकते हो ज़्यादा। तो आई होप ये मार्कडाउन आपको समझ में आया है। मार्कडाउन करने का शॉर्टकट भी होता है, कैसे? दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल। ये कोड में आ रहा है, देखो यहाँ पे कोड, कोड का मतलब ये कोड की तरह ट्रीट होगा। अगर आप मार्कडाउन करना चाहते हो तो मार्कडाउन पे क्लिक कर लो। अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, या तो यहाँ पे मार्कडाउन पे क्लिक कर लो, यह शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है स्केप, मार्कडाउन के लिए M, ठीक है। तो ये काम करेंगे तो स्केप प्रेस करो, M, देखिए ऑटोमेटिक ये मार्कडाउन हो गया। तो स्केप और M प्रेस करिए, ऑटोमेटिक ये मार्कडाउन हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और भी चेंजेस करने, जैसे हेडिंग देना है, तो हैश स्पेस। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। सपोज इसके ऊपर करना है या नीचे सेल ऐड करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास शॉर्टकट होता है स्केप A फॉर अबव, A। स्केप A करते ही यहाँ पे ऐड हो गया एक ऊपर सेल, और मैं इससे बिलो एक सेल ऐड करना चाहता हूँ, तो स्केप B, तो देखिए इसके बिलो ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केप M किस लिए होता है? मार्कडाउन करने के लिए। स्केप A किस लिए होता है? ऐड अ सेल अबव, ऐड अ सेल अबव। स्केप B किस लिए होता है? ऐड अ सेल बिलो। अगर डिलीट करना हो तो जैसे इस पर क्लिक करो, डिलीट करना है, पहले तो इसे मार्कडाउन करो। मार्कडाउन कैसे करोगे? स्केप M, ठीक है, मार्कडाउन हो गया। डिलीट करना है स्केप डबल D, ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना है स्केप डबल D, तो डिलीट हो जाएगा। यानी डिलीट करने के लिए क्या होता है? स्केप 2 times D टू डिलीट अ सेल, ठीक है। तो आई होप आपको सेल्स लिखने आ गए होंगे। अब इसके नीचे मैं एक सेल ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे आप बताएं? स्केप B, तो स्केप प्रेस करो और B प्रेस करो, देखो यहाँ पे इसके नीचे एक सेल ऐड हो। अब मैं यहाँ पे सपोज 2 नंबर का सम कर लेता हूँ, और शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो आउटपुट आ जाएगा। तो आप ऐसे ही कर सकते हो ये काम, और ये आपका साथ साथ सेव भी होता जा रहा है, हो रहा है, ऑटो सेव होता है, देयर इज नो वरी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ये वाला सेल जो है डाउन हो जाए, तो अब यहाँ पे देखो डाउन का एरो है, यहाँ पे क्लिक करो तो फर्स्ट सेल नीचे आ गया, सेकंड सेल ऊपर, ठीक है। और डाउन करना चाहते हो, ऐसे डाउन करो। ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आप लेके चले, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने देखा कोड और मार्कडाउन, आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपको जुपिटर नोटबुक का थीम चेंज करना है तो आप ऐसे कैसे करोगे। तो थीम चेंज करना भी बहुत आसान है। उसके लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है, आप उसे इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करना आप बहुत ईजिली जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रखा है इसने,
तो मैं एक दूसरा CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD टाइप करो, ओपन कर लो, और मैं यहाँ पे चला गया। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखो पिप और यहाँ लिखो जुपिटर थीम्स। ठीक है, जब भी आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो तो आप पिप की मदद से इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। तो ये थर्ड पार्टी जुपिटर थीम्स एक थर्ड पार्टी पैकेज है जिसमें आपको जुपिटर नोटबुक की आप थीम्स को चेंज कर सकते हो। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, एंटर, और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सारे पैकेजेस इंटरनेट से ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल होते हैं जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे अबॉर्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे देखना है कि कौन कौन से थीम्स अवेलेबल हैं तो आप लिखोगे J फॉर जुपिटर, T फॉर थीम्स, फिर लिखोगे -L लिस्ट करने के लिए कि कौन कौन से थीम्स हैं। तो आपके पास इतने सारे थीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, तो आप लिखोगे JT जुपिटर थीम्स -T, और सपोज मैं मोनो काई यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोनो काई, एंटर प्रेस करूँगा, ये चेंज हो गया। अब जाके यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर दूँगा तो अब देखिए यहाँ पे थीम आपका चेंज हो गया। तो आप जुपिटर नोटबुक का बहुत ईजिली थीम को चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या मैं रीसेट कर सकता हूँ, तो यस, JT-R, JT-R सॉरी, आप इससे रीसेट कर सकते हो। तो आपका ये थीम रीसेट भी हो जाएगा, यानी जिस फॉर्म में पहले था उस फॉर्म में यहाँ पे आपके पास आ चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप और भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जुपिटर थीम्स गिटहब, तो आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा जुपिटर थीम्स का, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये जुपिटर थीम पैकेज हमने यूज़ किया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते ये सारे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंस्टॉल कैसे करना है, पिप इंस्टॉल जुपिटर थीम्स अभी हमने देखा। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वाला कोड पिप इंस्टॉल -, अपग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिफ्रेशिंग, रिमूविंग, रीसेटिंग, ये सारे काम कर सकते हो। न्यू थीम लगाने के लिए क्या करना है, -T हमने यूज़ किया था, यहाँ पे देख लीजिए, JT-T मोनोकाई, तो -T का यूज़ है। आप कोई भी न्यू थीम लगाना है, अगर वो रीसेट करना है तो -R, यहाँ पे लिखा भी है टू रीस्टोर द डिफ़ॉल्ट -R इन ऑर्डर फॉर दो चेंजेस टू टेक इफेक्ट। अगर आपको रिफ़्रेश करना है ब्राउज़र को तो ब्राउज़र को सिंपली रिफ़्रेश कर सकते हो यहाँ से, या आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है Ctrl+R, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत ईजिली। अगर आपको हेल्प चाहिए तो JT-H, ठीक है। लिस्ट करना है सारे थीम्स को तो -L ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू थीम अप्लाई करना है तो -T। फॉन्ट कोई यूज़ करना है तो मोनोफॉन्ट के लिए -F, मोनो साइज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लाइन हाइट चेंज कर सकते हो, सेल विड्थ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और देखें, 1 बाय 1 ट्राई करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें और आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग इन कमांड्स को यूज़ करके आउटपुट को देख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।